वेट कर लो और ये करो कि फाइवर पे प्रोफाइल्स बना लो, सेलर अकाउंट्स बना लो, लेकिन अभी गिग्स ना बनाओ जब तक आपकी स्किल जो है वो पॉलिश नहीं हो जाती। जो लोग प्रोडक्ट मॉकअप में इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोगों को ग्रो करना है तो सिर्फ प्रोडक्ट मॉकअप नहीं, आपको उसके साथ पैकेजिंग डिजाइन भी आना चाहिए ग्रोथ के लिए। प्रोडक्ट मॉकअप $5 का स्किल है, पैकेजिंग डिजाइन के साथ प्रोडक्ट मॉकअप ऑफर करोगे, $20-25 आपके एक ऑर्डर से जो है आप अर्न कर सकते हैं। लोअर थर्ड पे कमांड है तो सिर्फ लोअर थर्ड ना करो, लोअर थर्ड $5 का स्किल है, इंस्टेंट है ना, मैंने आपको इंस्टेंट स्किल सिखाए हैं, तभी तो हमने 30 मिनट में सीख लिए। लोअर थर्ड पे काम करना है तो वीडियोस के साथ करो, पीडीएफ पे काम करना है तो पीडीएफ आपका इटसेल्फ एक पूरी कैटेगरी है, पीडीएफ डिजाइन, पीडीएफ एडिटिंग, इंटरेक्टिव पीडीएफ, पीडीएफ फॉर्म, इन सब पे आप काम करोगे। लिरिकल वीडियो ट्रांसक्रिप्शन पीडीएफ एडिटिंग में 3 डिफरेंट स्किल्स होगी आयजा। पावर पॉइंट के अलावा आकाश बहुत सारे ऐप है, लेकिन क्लाइंट कहते हैं मुझे पावर पॉइंट की सोर्स फाइल दो। स्लाइड शो में बिल्कुल ग्रो कर सकते हो, स्लाइड शोज बनाओ, बर्थडे के बनाओ, वेडिंग के बनाओ, लिरिकल बनाओ, कॉर्पोरेट बनाओ, प्रोडक्ट्स के बनाओ। पैकेजिंग डिजाइन बहुत ज्यादा जो है एक इन डिमांड स्किल है, लेकिन इंस्टेंट नहीं है, सीखनी पड़ेगी, टाइम लगता है, वो टेक्निकल स्किल है। पैकेजिंग डिजाइन जो है थोड़ी सी आपकी टेक्निकल स्किल है, लेकिन अगर उसको सीख जाते हो तो आपका एक अच्छा जो है ना वो ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है फाइवर पे। पहले हम अकाउंट बनाते थे, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। सबसे पहली चीज स्किल्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा अकाउंट। तो अकाउंट के लिए कोई एक ऐसा स्टूडेंट अपनी ईमेल शेयर करे जिसने कभी जिंदगी में फाइवर पे साइन अप नहीं किया, जिसके पास इस टाइम ईमेल की एक्सेस है, जिसके पास फोन की एक्सेस है, क्योंकि वेरिफिकेशन वगैरह भी हमें करनी पड़ेंगी, तो कोई वॉलंटियर अपना जो है ईमेल शेयर करे। अच्छा, अभी कोई मैसेज ना करो, कोई मैसेज ना करो, मुझे देखने दे कौन कौन ईमेल शेयर कर रहा है। मैसेज ना करें बस, इट्स फाइन, ठीक है, नाजिम के बाद अब कोई मैसेज ना करे। ओके, सबसे पहले शेयर किया उमैर राजा ने। तो उमैर राजा, आपने कभी फाइवर पे साइन अप किया जिंदगी में या नहीं? आप लोग शेयर कर रहे हो, आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करनी आती। अगर मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे तो क्लाइंट के साथ कैसे काम करोगे? उमैर, आपके पास ईमेल की एक्सेस है? आपकी ईमेल अभी एक्टिवेट कर लोगे? फोन की एक्सेस है? फोन आपके पास ही आपका जो आपने कनेक्ट करना है? ओके ठीक है, हम उमैर की ईमेल से इस टाइम साइन अप कर रहे हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। उमैर के अलावा अभी कोई मैसेज ना करे, मुझे उमैर की डिटेल्स चाहिए होंगी। आप लोग मैसेज करोगे तो डिटेल्स स्क्रॉल हो जाएंगी, मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो एक मेहरबानी करें कि अपनी मैसेजेस को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें, मैसेज नहीं करें। क्वेश्चन आंसर मैं बाद में आपके साथ करूंगी, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे आपको आंसर करूंगी। ओके नैविश, आपकी सारी उम्मीदें पूरी होंगी, फिक्र नहीं करनी। ये कोई एक सेशन नहीं है, मैंने आपको शुरू में भी कहा था, बैच 15-16 सारे बैचेस को कहती हूँ कि मेरा आपका साथ इस ट्रेनिंग तक का नहीं है, ये एक बैच की या एक क्लास की बात नहीं है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, जब तक जिंदगी है मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपको गाइड करने के लिए, आपको डायरेक्शन देने के लिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अभी अगर समझ नहीं आती तो कोई बड़ी बात नहीं है, सुन लोगे मैं क्या कह रही हूँ। जब अप्लाई करने लगोगे प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ लेना, मैं कौन सा कहीं जा रही हूँ। अच्छा जी, अब उमैर के अलावा कोई मैसेज ना करे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और हम उमैर के आईडी से प्रोफाइल बनाना सीखने लगे हैं। आपने अभी प्रोफाइल नहीं बनानी, जब भी प्रोफाइल बनाने बैठोगे इस वीडियो को ऑन करना है, क्योंकि कोई भी गलती हो गई ना, जब उस गलती को ठीक करोगे तो आप अगेन 4-5 दिन का इंतजार करना पड़ेगा डेटाबेस में एक्टिव होने के लिए। इसलिए अभी सिर्फ सुनो, अपने क्वेश्चंस को अपने पास लिखते जाओ, जब मैं कहूंगी कि क्वेश्चन पूछे तब आपने क्वेश्चन पूछना है। सबसे पहले हम फाइवर को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस बटन पे क्लिक करोगे, वो आपसे ये 3 ऑप्शंस आपको देगा कि फेसबुक के साथ कंटिन्यू करना है, गूगल के साथ करना है या एप्पल के साथ करना है। आपने तीनों के साथ नहीं करना। फेसबुक के साथ जब हम कंटिन्यू करते हैं तो क्या होता है, अगर कभी अल्लाह ना करे हमारी फेसबुक की आईडी हैक हो जाए या डीएक्टिवेट हो जाए तो हमारा फाइवर का अकाउंट प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फाइवर में अगर आपके फंड्स पड़े हैं तो वो विड्रॉ करने के लिए वेरिफिकेशन मांगेगा, लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो कोशिश करनी है कि फेसबुक के साथ कंटिन्यू ना करो, गूगल के साथ, इनको हम बाद में लिंक करेंगे, प्रोफाइल बनाने के बाद फिर हम लिंक करेंगे। शुरू हम अपनी ईमेल से करेंगे, जैसे उमैर दोबारा से अपनी ईमेल यहाँ पे टाइप करें,
यहाँ पे हम अपनी ईमेल लिखेंगे। अब जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं उनको भी सोल्यूशन बता दूंगी, हर चीज का सोल्यूशन है, बस परेशान नहीं होना और बार बार एक बात नहीं करनी। मैं आप लोगों को क्लास के अलावा भी जितनी भी क्वेरीज मेरे तक आती है ना, पेज के थ्रू, ग्रुप के थ्रू, मैं एक एक बच्चे को रिस्पॉन्ड करती हूँ। तो ये क्लास में ना इतना पैनिक ना क्रिएट किया करो कि इसके बाद मैंने कहीं गायब हो जाना है और आप लोगों का कोई सहारा नहीं है। मैं हूँ, परेशान नहीं होना। अच्छा, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एंटर की और ईमेल एंटर करने के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। उमैर अहमद वो कह रहा है कि आपकी ईमेल इनकम्प्लीट है। उमैर, आपने पहले साइन अप किया हुआ है कभी इस पे, या आपकी ईमेल कंप्लीट है ये? ओके, ठीक है। अच्छा, आपकी ईमेल उसने एक्सेप्ट कर ली है। अब आ जाता है यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम हमेशा वो रखना चाहिए जो यूनिक हो। अब यूनिक कौन सा यूजर नेम होगा, ये नहीं कि उमैर शहजादा, उमैर प्रिंस और ये जिस तरह फेसबुक पर रखते हैं, ये सारी की सारी जो है नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। ये आपका फेसबुक नहीं है, ये सोशल मीडिया नहीं है, ये आपकी मार्केट है। यहाँ पे आपकी रेपुटेशन हर एक चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइवर के लिए और जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ से पैसे मिलते हैं, सबसे परफेक्ट यूजर नेम होता है योर नेम प्लस योर स्किल। फॉर एग्जाम्पल, उमैर कहते हैं कि जी मैं डिजाइनिंग की स्किल्स ऑफर करूंगा या मैं डिजाइनर हूँ, तो एक यूनिक इनका यूजर नेम होगा उमैर डिजाइनर। नाम से ही पता चलेगा ये क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो उमैर, आपने क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कौन सी आपकी स्किल्स है? उमैर जल्दी रिस्पॉन्ड कर दे, अपनी स्किल्स बताएं, क्या आपने फाइवर पे स्किल अपनी ऑफर करनी है? डिजाइन की करनी है, पीडीएफ एडिटिंग, तो फिर आप एडिटर रखो, अपने नाम के साथ एडिटर रखो। एडिटर से ये होगा कि पता चल जाएगा कि ये पीडीएफ एडिट भी कर सकता है, डिजाइन भी करेगा, रीडिजाइन भी करेगा, फॉर्म्स भी बना के देगा। तो उमैर एडिटर रख के देखते हैं कि ये नाम अवेलेबल है कि नहीं। अच्छा जी, इट्स टेकन, हम रखते हैं एडिटर। समी क्वेश्चंस एंड पे ऑर्डर आंसर करूंगी, अभी के लिए सिर्फ फोकस करो हम क्या कर रहे हैं। एडिटर राजा इज ऑल्सो टेकन, सो हम इसमें करेंगे। उमैर, आपका कोई निक नेम है या हम क्या नाम रखें? उमैर तो टेकन है, उमैर एडिटर इज टेकन। नंबर्स ऐड करना इज अ वेरी बैड आइडिया कि आप फाइवर की यूजर नेम में 1 2 3 4 या कोई भी रैंडम नंबर ऐड कर ले, इट्स नॉट गुड। अहमद एडिटर, अहमद एडिटिंग लिख के देखते हैं। चलो, इट्स गुड, ये उसने एक्सेप्ट कर लिया। आपका यूजर नेम अहमद एडिटिंग ठीक है, इज इट गुड? आपको पसंद आया? मेरे लिए तो परफेक्ट है। अगर आपको पसंद आया तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये मैं आपका पासवर्ड रख रही हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ चैट में। इसको आपने अभी चेंज नहीं करना। नेक्स्ट सेशन होगा हमारा गिग्स बनाने पे, उस पर मैं आपके आईडी से ही डमी गिग बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेना। वसीम, मैंने आपके साथ एक पासवर्ड शेयर कर रही हूँ, मैं आप शेयर कर रही हूँ वसीम के साथ। वसीम, आपने उमैर को फॉरवर्ड कर देना। ये मेरे पास उमैर को मैसेज करने की ऑप्शन नहीं आ रही सर फिर मैम मुझे फिर मैम मैसेज कर दें हाँ व्हाट्सएप पे। उमैर, आप वसीम को मैसेज कर देना। वसीम, आप उनके पासवर्ड बता देना, नहीं तो उमैर आप पेज पे मैसेज करके मेरे से पूछ लेना। अच्छा जी, पासवर्ड हमने सेट कर दिया। अब हम क्लिक करते हैं ज्वाइन पे, वो वेरिफिकेशन करवाते हैं इसकी, ट्रैफिक लाइट्स, ओके, नेक्स्ट। ये अब वो आपको वेरीफाई कर लिया है। ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं होता कि अब आप सेलर भी बन गए हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करोगे आप बाय डिफॉल्ट एज अ बायर ज्वाइन करते हो। आपके पास उमैर ईमेल आई होगी, उस ईमेल से अपने अकाउंट को एक्टिवेट करें। जब आप ईमेल से एक्टिवेट करोगे तब हम प्रोसीड कर सकते हैं। आप अपवर्क पे साइन अप करते हो, फाइबर पे करते हो, फ्रीलांसर पे करते हो, 99 डिजाइन पे करते हो, किसी भी मार्केट पे जब आप साइन अप करते हैं ना, तो आप एज अ क्लाइंट साइन अप करते हैं। आपको फ्रीलांसर रजिस्टर करना पड़ता है।
तो अभी हम फ्रीलांसर रजिस्टर करेंगे, इस पर खुद को एज अ सेलर रजिस्टर करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपका ईमेल वेरीफाई हो। तो वेरिफिकेशन के लिए अकाउंट में एक ईमेल आई होगी उमैर को, जिन्होंने ईमेल दिया उस पर, ये वहाँ से अपने अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं, फिर हम प्रोसीड करेंगे। उमैर, आपको ईमेल रिसीव हुई है फाइबर की तरफ से? उमैर, अगर आप सेशन में हो तो रिस्पॉन्ड कर दें कि आपको ईमेल रिसीव हो गई है। हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि ईमेल एक्टिवेट हुई है कि नहीं। मैम, पुरानी आईडी एक्टिवेट ना की, नहीं, आप न्यू नहीं बनाएंगे नरगिस। बड़ा गंदा इंप्रेशन जाता है जब आप अपनी एक आईडी से साइन अप कर ज्वाइन करके तो दूसरी आईडी से ज्वाइन करते हो। उसी पे बना लो, कोई मसला नहीं है। वॉइस कट हो रही है, सबकी तरफ हो रही है, सिर्फ नाजिम को इशू आ रहा है। उमैर, आप सेशन में हैं, प्लीज रिस्पॉन्ड करें, बिकॉज आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। क्वेश्चंस बाद में आंसर करूंगी, अभी आई एम वेटिंग ऑन उमैर कि वो बता दें कि उन्होंने ईमेल को एक्टिवेट कर दिया है। वैसे यहाँ पे ईमेल आ नहीं रही, तो इसका मतलब है कि एक्टिवेट होगी होगी। लेट्स सी। जब आप ईमेल एक्टिवेट कर देते हैं तो आपको एज अ सेलर खुद को रजिस्टर करना होता है। एज अ सेलर रजिस्टर करने के लिए आप क्लिक करेंगे बिकम अ सेलर पे। ओके उमैर, अब आपने डिस्कनेक्ट नहीं करना, मुझे आपकी डिटेल्स चाहिए होंगी इसको कंप्लीट करने के लिए। जैसे जो मैं पूछूं फौरन से रिस्पॉन्ड करना है। यासिर, मैं सबकी सुनूंगी, लेकिन ये प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद इस पे क्लिक करोगे ग्रीन बटन पे बिकम अ सेलर पे, और फिर कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू, फिर से सॉरी कंटिन्यू। मैम, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं ना उमैर को अपना नंबर सेंड कर रहा हूँ, उमैर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलें, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट और लास्ट नेम। ये आपने वो नंबर लिखना है जो कि सॉरी, वो नाम लिखना है जो आपका CNIC पे है। तो उमैर, आपका CNIC पे क्या नाम है? आपके आइडेंटिटी कार्ड पे आपका जो नाम हो, जो स्पेलिंग्स हो, आपने यहाँ पे वो नाम लिखना होता है। उमैर, फटाफट बताएं। मोहम्मद उमैर, स्पेलिंग भी यही सेम है आपके? उमैर ओ के साथ है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है तो फिर आपकी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आता है। तो फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम उमैर। अब आ जाती है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर आपकी अपनी होनी चाहिए, आपका हेडशॉट हो, क्लियर फेस की पिक्चर हो, कोई भी मॉडल पिक्चर अपलोड नहीं करनी कि ग्लासेस लगाए हुए, कैप पहनी है, दूर बैठे हुए, खड़े हुए, ऐसी कोई भी पिक्चर अपलोड नहीं करनी। जो क्लियर फेस की पिक्चर है, थोड़ी सी स्माइलिंग प्रोफेशनल सी हो, वो आप अपलोड करोगे। तो अभी के लिए जो है, मैं कोई भी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ उमैर, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर कोई फीमेल है, उनको आइडेंटिटी के इश्यूज हैं, वैसे तो होने नहीं चाहिए बिकॉज ये एक प्रोफेशनल मार्केट प्लेस है, या आपका सोशल मीडिया तो है नहीं, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई इश्यूज हैं तो आप कोई एवाटार अपलोड कर सकते हैं, कोई आपका इलिस्ट्रेशन अपने फेस की या अपना लोगो आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन उसका इतना प्रोफेशनल इम्पैक्ट फिर भी नहीं होता। सबसे ज्यादा प्रोफेशनल आपकी अपनी पिक्चर होती है। देन आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में फाइवर कह रहा है कि आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसका फॉर्मेट क्या होगा। पहले अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे, देन ये बताओगे कि कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर चुके हो और आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। ये मैंने ऑलरेडी ना ग्रुप में भी एक ग्राफिक शेयर किया हुआ है, इसको जरा हम देख लेते हैं। यहाँ से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी कि आप लोग जो है किस तरह से अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म के अपने अपने फॉर्मेट होते हैं इंफॉर्मेशन को ऐड करने के। जब आप उस प्लेटफॉर्म के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं करते तो आप डेटाबेस में एक्टिव नहीं होते।
आपकी प्रोफाइल तो बन जाती है लेकिन आप डेटाबेस में एक्टिव नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे अपलोड की है, लेट मी सी। और बाय द वे ये फाइवर के रूल्स भी पढ़ लेना, ये मैंने फाइवर के रूल्स भी सारे अपडेट किए हुए हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने होंगे बीइंग अ फ्रीलांसर। अगर फॉलो नहीं करोगे तो अकाउंट में प्रॉब्लम आएगा। ये सारे रूल्स हैं, ये आप जाके सर्च कर सकते हैं। ये रूल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे ग्रो करने में, इनको भी जाके एक दफ़ा देख लेना। अच्छा, वो ग्राफिक कहाँ चला गया? लास्ट बैच के लिए मैंने अपलोड किया था, शुड बी हियर। ओके चलो, अगर नहीं है तो मैं दोबारा अपलोड कर दूंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या फॉर्मेट होता है फाइवर का, ताकि आप लोगों को जो है इतना बड़ा मसला सॉल्व हो जाए कि प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं, देन अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं, अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बताते हैं, और अगर आपने कोई इस तरह की कॉल टू एक्शन लाइन ऐड करनी हो कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, तो आप वो भी लिख सकते हो। और कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं करना, किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट नहीं करनी, अपनी डिस्क्रिप्शन खुद लिखनी है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी नहीं करना। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो कि आपने वर्ड में नोटपैड में एक डिस्क्रिप्शन लिख के रखी, देन वहां से उसको कंट्रोल सी किया और फाइवर में इधर आके इस पोर्शन में आपने कंट्रोल वी कर दिया, तो फाइवर को क्या डिटेक्ट होता है कि इस फ्रीलांसर ने दो बटन प्रेस किए हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। जब मैं ऐसे लिखूंगी कुछ प्रैक्टिकली, तो कितने स्ट्रोक्स होंगे कीज के? 600 कैरेक्टर्स हैं, तो ऑलमोस्ट मेरे 1200 स्ट्रोक्स होंगे कीबोर्ड के। अगर मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करूंगी तो 2 स्ट्रोक होंगे। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं कि फाइवर की प्रोफाइल भी बना ली, गिग्स भी बना ली, ऑर्डर नहीं आते। इसी वजह से नहीं आते कि आप लोगों की प्रोफाइल डेटाबेस में एक्टिव नहीं होती। आपने ठीक तरीके से प्रोफाइल बनाई नहीं है, आपने रैंडमली प्रोफाइल बनाई है, आप लोगों ने फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया। तो इस फॉर्मेट को बराए मेहरबानी, इस फॉर्मेट को नहीं, इस फॉर्मेट को आप लोगों ने फॉलो करना है। मैं दोबारा से आप लोगों के लिए ग्रुप में पेस्ट कर दूंगी ताकि जब आप लोग प्रोफाइल बनाए तो आपको पता हो। सबसे पहले हम लिखेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो लेट्स सी, एक सेकंड मुझे मिल जाए ना, कभी मैंने यहाँ पे अपलोड किया होगा, चलो दोबारा कर दूंगी। ओके सो अब सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं आप। Having 8 years of experience in graphic and design, I'm passionate about designing PDF documents। ठीक है, जो भी स्किल आपने सेल करनी है उसके बारे में आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन जरूर करना है। अगर उसके बारे में मेंशन नहीं करोगे तो आपकी एसईओ नहीं होगी। गुल, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। मैंने पहले भी कहा था कि अभी क्वेश्चन ना करो, मुझे पता है आप लोग क्या क्या पूछ सकते हैं, मैं हर चीज को आंसर करूंगी। अगर मैं ना आंसर करूँ तो दोबारा पूछ लेना। इस तरह से फ्लो खराब होता है। लेट मी फिनिश फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन और आई विल आंसर टू योर क्वेरीज। तो आपने लिखा कि हैविंग 8 years of experience in graphic and design, I am passionate about डिजाइनिंग पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है। देन अगली बात क्या लिखनी है, आपने बताना है कि आपका जो है किन प्रोजेक्ट्स पे आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो आप लिख सकते हो कि आई स्पेशलाइज इन, ये मैं उमेर की अकॉर्डिंग डिटेल्स एंटर कर रही हूँ, आप लोगों ने इसमें अपनी अपनी डिटेल्स जो है वो ऐड करनी है। स्पेशल, आई स्पेशलाइज इन डिजाइनिंग, editing PDF documents
पे करना है, कंटेंट राइटिंग पे करना है, डिजिटल मार्केटिंग पे करना है, जो गिग्स बाद में जाके बनाने हैं ना, पहले वो आपने उनको यहाँ पे उन वर्ड्स को मेंशन करना है ताकि आपको जल्दी ऑर्डर्स मिले। अगर इस तरह नहीं करोगे तो आप ऑर्डर्स के लिए वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने बताना है कि आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इज, यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर के बारे में बता सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनती हैं डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोबे एक्रोबैट, एडोबे इन डिजाइन, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड अदर एडोबे टूल्स। I can handle all of your work needs according to PDF requirements. Feel free to contact. You have any related or relevant work opportunity. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ लिखा है 8 years। अब 8 years क्या लिखना है? ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में अक्सर प्लेस पे काम करें, वहाँ पे 3 कैटेगरीज होती हैं एक्सपीरियंस की। एक होता है एक्सपर्ट, एक होता है इंटरमीडिएट, एक होता है बिगनर। बिगनर के लिए कोई भी काम नहीं है इस वक्त, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा है। तो आप लोग बिगनर्स तो है नहीं। बिगनर क्या होता है? जिसे काम करना नहीं आता। अपना काम देखें जाके ग्रुप में, कहाँ से लगता है बिगनर का काम है। आप लोगों का जो काम है वो डिफाइन करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। क्लाइंट को तो नहीं पता कि आपने आज काम करना शुरू किया है, कल काम करना शुरू किया है। क्लाइंट को कैसे पता चलेगा? आपके काम से। अगर आपकी स्किल पॉलिश है, काम अच्छा है, तो वो उसने आगे चेक करना है कि मैं देखूं कि उमैर कितने सालों से काम कर रहा है, 8 साल का मुझे प्रूफ ला के दे तो मैं इसको प्रोजेक्ट दूंगा। ऐसा नहीं होता। आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं अपने आप को बिगिनर प्रूफ, सॉरी एक्सपर्ट प्रूफ करने के लिए। मैं भी बताऊंगी क्या टिप्स हैं जहां से आप अपने आप को जो है एक्सपर्ट प्रूफ करोगे, वेबसाइट को और क्लाइंट को। तो बिगिनर हमने कभी भी चूज नहीं करना। बिगिनर का मतलब होता है लेस देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। इंटरमीडिएट होता है 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपर्ट होता है अप टू 8 years, अप टू 8 और मोर देन 8। 8 साल या 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो तो उसको एक्सपर्ट कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि पहले आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है। क्योंकि जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो मैंने अपना प्रोफेशनल लेवल एक्सपर्ट सिलेक्ट करना है। बिगिनर आप में से किसी ने नहीं करना। फ्रीलांसर ही वो होता है जिसको स्किल पे पूरी कमांड होती है। तो आप लोग अपने काम से कहीं से बिगनर नहीं लगते। अपने काम में थोड़ी सी और प्रोफिशिएंसी लेकर आओ। आप लोग क्या करोगे अपने आप को एक्सपर्ट या इंटरमीडिएट लेवल का शो करने के लिए, वो भी नेक्स्ट स्टेप पे बताऊंगी। यहाँ पे पहले लैंग्वेज ऐड कर लेते हैं। इंग्लिश के लिए आपने चूज करना है यहाँ से फ्लुएंट। सबने फ्लुएंट चूज करना है। अपडेट। नेटिव लैंग्वेज हमारी जो है वो उर्दू है। प्रोफिशिएंसी होगी नेटिव और बायलिंगुअल। ऐड। इसके अलावा अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है उसको ऐड कर सकते हो, लेकिन ये जो इंग्लिश है इसमें आपने फ्लुएंट को ही चूज करना है। कंटिन्यू। अब वो पूछ रहा है आपका ऑक्यूपेशन क्या है। एक प्रोफाइल पे एक ही ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। या तो डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हो, उसके गिग्स बनाने हैं वो कर लो, ग्राफिक का कर लो, राइटिंग कर लो, प्रोग्रामिंग कर लो, म्यूजिक वीडियो एनिमेशन एंड अदर। तो हम ग्राफिक्स को चूज करते हैं। अब यहाँ पे आप बताओगे, प्रूव करोगे वेबसाइट को कि आप एक्सपर्ट हो। कैसे?
ये ईयर आपने सिलेक्ट करने एटलीस्ट 8, क्योंकि पीछे आपने 8 मेंशन किया है। ये गलती नहीं करनी कि अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में 8 लिखा है और यहाँ पे आके आप ईयर सिलेक्ट करें 3 4 5, वो फिर आप झूठे पड़ जाएंगे। तो मैं 8 ईयर सिलेक्ट करती हूँ, हम करते हैं 0 12 से सिलेक्ट कर लेते हैं और 2020 तक। ठीक है, ये 8 ईयर्स हो गए। अब 5 आपने स्किल सिलेक्ट करनी है। ये वो स्किल सिलेक्ट करनी है जिनके गिग्स बनाने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पैकेजिंग डिजाइन को चूज किया और बाद में गिग्स आप बनाओ जाके पीडीएफ एडिटिंग के। तो अपनी स्किल चूज कर लो। उमैर के केस में जो बेस्ट स्किल्स रहेंगी वो है बुक कवर्स, पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाता है, डिजाइन, पैकेज डिजाइन, और उसमें हो जाएगा आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, के लिए जो पैडिंग का काम करना है, यहाँ पे आपने चूज किया और सबसे पहले इनको लिखना है। आपकी पैकेजिंग डिजाइन, लेवल एक्सपर्ट, क्योंकि जरा मुझे ज्यादा बोलने में मजबूर ना करो और स्क्रीन पे फोकस करो। जो स्किल्स आपने ऊपर चूज किया वही आपने नीचे ऐड करनी है। लेवल एक्सपर्ट ऐड, अगली आपने चूज की है बुक एंड एल्बम कवर, एक्सपीरियंस एक्सपर्ट ऐड, और बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी। जो भी स्किल्स आप ऊपर चूज करोगे उन्हीं को आपने नीचे ऐड करना है एक्सपीरियंस लेवल के साथ। पहले ऊपर वाली 5 ऐड करते हैं जो हमने वहां पे लिखी हैं, फोटोशॉप एडिटिंग। अब आपने पीडीएफ वर्ड में जितने भी स्किल्स आते हैं उनको लिख लो। फॉर एग्जांपल पीडीएफ एडिटिंग, इसको ऐड करो। पीडीएफ डिजाइन, पीडीएफ कन्वर्जन, इसको ऐड करो एक्सपर्ट में। जितने भी ऑप्शन आपको पीडीएफ वर्ड के अगेंस्ट देता है उन सबको ऐड करें। इसी तरह अगर आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हो, प्रोडक्ट मॉकअप के बना रहे हो, तो जो भी आपके पास जितने भी ऑप्शंस आएंगे उन सबको ऐड करना। पीडीएफ फॉर्म्स, फिलेबल पीडीएफ, पीडीएफ कन्वर्ट। कोई भी ऑप्शन आपका रह ना जाए। अपने वर्ड से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड हर एक ऑप्शन को जो है आपने इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है वैसे आपकी फ्रीलांसिंग से, लेकिन अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐड कर लो। उमैर अभी के लिए मैं वैसे भी रैंडम कोई डिग्री ऐड कर रही हूँ, बाद में आपने अपनी डिग्रीज में अपडेट कर लेनी है। जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो आप ऐड कर लेना। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेशन का ऑप्शन है। फाइवर, अपवर्क, जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं ये आपके लोकल सर्टिफिकेट
एक्सेप्ट नहीं करती हैं। कौन से सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करती हैं? एडोबी के, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, फेसबुक के, बड़े प्लेटफॉर्म्स के। तो अगर आप में से किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है फाइवर के लिए, तो आजकल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि फेसबुक का और गूगल का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, जिसकी पहले वर्थ $100 थी, अब वो फ्री में मिल रहा है। जाके गूगल पे लिखो फेसबुक फ्री सर्टिफिकेट या लिखो गूगल फ्री सर्टिफिकेट। 45 मिनट का टेस्ट होगा, उसको कंप्लीट करो, थोड़ी सी तैयारी कर लेना, 1-2 दिन की बात है, आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है आप उसको ऐड कर सकते हो, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आके आप लोगों ने अपने अकाउंट्स को कनेक्ट करना है, शुरू में नहीं करना। गूगल का कनेक्ट कर लो, फेसबुक कर लो, ट्विटर कर लो, एंड देन ड्रिबल का अकाउंट अगर आपके पास है, बिहेंस का है, विमियो का है, इन अकाउंट्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं नहीं कनेक्ट कर रही, उमेर ही आप खुद ही करोगे बिकॉज डिटेल्स आपके पास होंगी। अब हम करते हैं कंटिन्यू, और इसको हम कहते हैं कि कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग। तो वो कह रहे हैं कि जी आपकी प्रोफाइल 30% कंप्लीट है, आपको एटलीस्ट 65% कंप्लीट चाहिए अपने पहला गिग सेटअप करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है अपना सोशल नेटवर्क से कनेक्ट करोगे प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए, फ़ोन नंबर कंफर्म करोगे, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करोगे, या अपनी पर्सनल वेबसाइट आप ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, अपना फ़ोन नंबर ऐड करते हैं ताकि हमारी प्रोफाइल 65% कंप्लीट हो सके। उमर अपना फ़ोन नंबर बताएं। फ़ोन पे आपके पास एक कोड आएगा, वो आपको इसमें ऐड करना होगा। ओके, और नंबर है आपका 3406002885, वेरीफाई बाय SMS। जो कोड आपको रिसीव होगा वो कोड बता दें ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। जस्ट अ सेकंड, मैं वो प्रोसेस ही नहीं हुआ, लेट मी सी, दोबारा से मैं इसको कर रही हूँ। जस्ट अ सेकंड, इसको हम दोबारा से कंप्लीट करते हैं। अगेन हम सारे प्रोसेसेस को कंटिन्यू करेंगे। थ्री फोर जीरो 600। अब आपके पास मैसेज आएगा, उसमें जो कोड होगा वो मुझे बता दें। वन 578 सबमिट कोड। ये आपका जो है वेरीफाई हो गया। वो आपसे पूछेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना है आपने। आपके सामने स्क्रीन पे ऑप्शंस आ रही हैं, कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करूं। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होगा, इसको याद रखना है। या तो स्क्रीनशॉट ले लो, बल्कि आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग होगी तो उसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना। फ्यूचर में जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी और आपको अमाउंट विड्रॉ करनी होगी तो वो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। आपके पास ऑप्शंस है कि अपने स्कूल का नाम बता दें, फर्स्ट पेट का, किस सिटी में योर पेरेंट्स मीट, चाइल्डहुड निकनेम, ठीक है। और इसका आंसर अगर उमैर को भूल गया तो जितने भी सेशन में स्टूडेंट्स हैं वो उमैर को याद करवा देना कि इनका सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या था।
अच्छा जी, ये फिनिश हो गया। अब हमारा फाइवर का सेटअप कंप्लीट हो गया। प्रोफाइल हमारी सेटअप हो गई है, 65% हो गया। इसको हम फिनिश करते हैं तो वो कहेगा अपना पहला गिग बना लो, लेकिन हम अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि आज हमने प्रोफाइल बनाना सीखी। अब आई एम श्योर कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है। मेरा गला बिल्कुल जो है ना वो ड्राई हो चुका है। मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ग्रुप में ना ये जो आपका जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है इसका फॉर्मेट पोस्ट करती हूँ। इसके नीचे आपके आज फाइवर की प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। मैं आपको आज रात तक सब क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूंगी। क्योंकि सेशन में भी मैं बोल नहीं सकती। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं बता दूंगी। अभी के लिए कोई ज़रूरी है तो इस पोस्ट के नीचे आप पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया। आई होप कि कुछ फ़ायदा हुआ होगा, फाइवर की समझ आ गई होगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं बाद में। थैंक यू मशहूद। मैं बहुत सारी मेडिकेशन ले रही हूँ, इट्स बीन अ वीक, लेकिन फ़ायदा किसी चीज़ से भी नहीं हो रहा। जब बोलती हूँ तो थ्रोट ड्राई हो जाता है, दिन में ठीक होता है, जैसे ही बोलना शुरू करती हूँ वैसे ही ड्राई हो जाता है। चलिए ठीक है, फिर मैं आपकी पोस्ट पे आपको रिप्लाई करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका, खुश रहें। थैंक यू सो मच वसीम, अल्लाह हाफिज़।